क्यों कर्ण को हराना था अर्जुन के लिए इतना मुश्किल? महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक महायुद्ध था, जिसमें अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता सबसे महत्वपूर्ण थी। अर्जुन और कर्ण दोनों ही महान योद्धा थे, लेकिन दोनों की अपनी अपनी सीमाएं थीं। अगर हम इस प्रश्न पर विचार करें कि अर्जुन कर्ण को कभी मार नहीं पाता, तो इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण उभर कर सामने आते हैं। एक, कर्ण की अद्वितीय क्षमता और कौशल। कर्ण एक महान धनुर्धर था, जिसे सूर्य का वरदान प्राप्त था। उसके पास सूर्य के समान तेजस्विता और शक्ति थी। कर्ण को परशुराम जी से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई थी, जो उसे अद्वितीय और असाधारण बना देती थी। उसने ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और कई अन्य शक्तिशाली अस्त्रों में महारत हासिल की थी। इसलिए उसका मुकाबला करना किसी भी योद्धा के लिए अत्यंत कठिन था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में कठिन परिश्रम और तपस्या की थी, और उसकी धनुर्विद्या का स्तर अर्जुन से कम नहीं था। अर्जुन के पास भी कई दिव्यास्त्र थे, परंतु कर्ण के पास अपनी अद्वितीय क्षमता के कारण एक विशेष स्थान था। दो, कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल। कर्ण को सूर्यदेव ने जन्म से ही एक दिव्य कवच और कुंडल दिए थे, जो उसे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से बचाते थे। यह कवच और कुंडल इतनी मजबूत थे कि किसी भी अस्त्र से उसे भेद पाना असंभव था। यही कारण था कि अर्जुन या कोई अन्य योद्धा कर्ण को सीधे तौर पर हरा नहीं सकता था। जब तक कर्ण ने यह कवच और कुंडल इंद्र को दान में नहीं दे दिए, तब तक वह अमर और अजेय था। इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, जानते थे कि अर्जुन के लिए कर्ण को हराना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण ने दानवीरता का परिचय देते हुए उसे खुशी खुशी दे दिया, हालांकि उन्हें इस बात का आभास था कि यह उनके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। 3, कर्ण का दुर्भाग्य और श्राप। कर्ण का जीवन कई श्रापों से प्रभावित था, जो उसकी हार का कारण बने। परशुराम जी ने उसे श्राप दिया था कि युद्ध के समय उसे अपने दिव्यास्त्रों की विद्या भूल जाएगी। इस श्राप ने युद्ध के समय कर्ण के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। इसके अतिरिक्त एक ब्राह्मण ने भी कर्ण को श्राप दिया था कि उसकी रथ की चक्की युद्ध के समय फंस जाएगी, जिससे उसकी मृत्यु निश्चित होगी। इन श्रापों ने कर्ण के महान योद्धा होने के बावजूद उसे दुर्बल बना दिया। अर्जुन, जो युद्ध के नियमों का पालन करता था और धर्म के पक्ष में था, इन श्रापों की मदद से कर्ण को हरा सका। भगवान श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उसकी विजय सुनिश्चित की थी। श्री कृष्ण ने कई बार अर्जुन को सही मार्गदर्शन और प्रेरणा दी, जिससे अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ता रहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पाठ भी पढ़ाया और यह सिखाया कि उसे धर्म के मार्ग पर चलना है। जब कर्ण का रथ युद्ध के दौरान फंस गया, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर हमला करने का निर्देश दिया। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, परंतु श्री कृष्ण ने तर्क दिया कि धर्म के पक्ष में लड़ाई के लिए यह आवश्यक है। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास दिव्यास्त्रों का बल और अद्वितीय कौशल है, और अगर उसे मौका मिला तो वह अर्जुन को हरा सकता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को बिना विलंब किए हमला करने का निर्देश दिया। 5, कर्ण का संघर्ष और उसकी दानवीरता। कर्ण का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। वह जन्म से ही एक सूतपुत्र कहलाया और सामाजिक भेदभाव का शिकार हुआ। वह एक महारथी था, परंतु उसे वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। द्रौपदी स्वयंवर में भी उसका अपमान हुआ और उसे योद्धाओं की प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। इसके बावजूद वह अपनी दानवीरता और युद्धकला के कारण सबके दिलों में जगह बनाता रहा। कर्ण ने अर्जुन से कभी हार मानने का मन नहीं बनाया, बल्कि उसने अंतिम क्षण तक लड़ाई की। वह महान योद्धा था,
जिसने अपने सिद्धांतों के लिए जीवन जिया और अंतिम समय तक उन पर कायम रहा। 6. अर्जुन की परिस्थितिजन्य विजय। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की विजय सिर्फ उसकी व्यक्तिगत योग्यता के कारण नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई और कारण थे। कर्ण का कवचकुंडल दान करना, परशुराम का श्राप, रथ का पहिया फंसना और भगवान श्री कृष्ण की रणनीति, ये सभी कारक कर्ण की हार के कारण बने। अगर कर्ण को ये श्राप नहीं मिले होते और उसके पास कवचकुंडल होते तो अर्जुन के लिए उसे हराना लगभग असंभव होता। श्री कृष्ण का साथ अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत थी और उन्होंने अर्जुन को हर संभव तरीके से जीत के मार्ग पर आगे बढ़ाया। 7. निष्कर्ष, अर्जुन की विजय और कर्ण का महानता। कर्ण की महानता उसकी दानवीरता, साहस और आत्मसम्मान में थी। वह कभी भी अपनी कमजोरी का बहाना नहीं बनाता था। अर्जुन की विजय निश्चित रूप से कर्ण की कमजोरियों का फायदा उठाकर संभव हुई, जिसमें कर्ण के ऊपर लगे श्रापों और उसके कवचकुंडल के अभाव का मुख्य योगदान था। अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ योद्धा नहीं था, बल्कि यह कहना सही होगा कि परिस्थितियों ने अर्जुन को कर्ण पर विजय दिलाई। कर्ण की हार उसकी महानता को कम नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि किस प्रकार महानतम योद्धा भी अपने भाग्य के कारण पराजित हो सकते हैं। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि सिर्फ वीरता और कौशल ही नहीं, बल्कि परिस्थितियां, रणनीति और भाग्य भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया, परंतु अगर हालात भिन्न होते तो कर्ण निश्चित रूप से अजेय सिद्ध होता। अर्जुन की विजय उसकी व्यक्तिगत क्षमता से कहीं अधिक एक धर्म युद्ध के लिए नियति का सहयोग था।